प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कैबिनेट बैठक में बजट सत्र की तारीख पर लगी मुहर। 20 फरवरी को सुबह 11 बजे शुरू होगा सत्र। हरियाणा विधानसभा के आगामी बजट सत्र की तारीखों पर आधिकारिक मुहर लग गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में देर शाम तक चली हरियाणा कैबिनेट मीटिंग खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होकर 18 मार्च तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय के अनुसार बजट सत्र की शुरुआत 20 फरवरी को सुबह 11 बजे होगी। सत्र के दौरान राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेगी। साथ ही कई अहम विधेयक और नीतिगत प्रस्ताव भी सदन में लाए जाएंगे। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बजट सत्र की तारीखों को अंतिम रूप दिया गया। बैठक के बाद अधिकारियों ने सत्र की रूपरेखा की जानकारी दी। लगभग 1 महीने तक चलने वाले इस सत्र का समापन 18 मार्च को किया जाएगा। एमसीजी ने 2 एजेंसियों को जारी की एलओआई, जानी पूरा मामला। निगमायुक्त एवं डीएमसी प्रदीप दहिया ने सभी नगर निकायों गुरुग्राम में चल रही स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, ड्रेनेज और शहरी विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। वहीं संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निगमायुक्त ने बताया कि शहर में पुराने कचरा स्थलों के निस्तारण के लिए 2 एजेंसियों को एलओआई जारी किए गए हैं। फरवरी 2028 तक 100% निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सोहना में ये कार्य 30 जून 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। पटौदी में लीगेसी वेस्ट निस्तारण का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। हरियाणा में एचएसएससी ने बढ़ाई ग्रुप सी भर्ती में इन पदों की संख्या। इस तारीख से करे आवेदन, फटाफट करे चेक। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। आयोग ने विज्ञापन संख्या 3/2024 के तहत निकाली गई ग्रुप सी की भर्ती में बड़ा फेरबदल करते हुए पदों की संख्या में भारी बढ़ोतरी कर दी है। 6 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। एचएसएससी ने अलग अलग कैटेगरी में पदों की संख्या में बढ़ोतरी की है। एचएसएससी चेयरमैन ने पोस्ट कर जानकारी दी है कि संशोधन के बाद ग्रुप 2 के अंतर्गत स्टेनोटाइपिस्ट के पदों की संख्या 486 से बढ़ाकर 586 कर दी गई है। वहीं ग्रुप 3 के अंतर्गत स्टेनोटाइपिस्ट के पद 696 से बढ़कर 702 हो गए हैं। ग्रुप 3 में जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के पदों की संख्या 173 से बढ़ाकर 260 कर दी गई है। इसके अलावा आयोग ने आवेदन प्रक्रिया की तारीख में भी बदलाव किया है। हरियाणा में शीतलहर के साथ सताएगी ठंड, बारिश और कोहरे की संभावना। 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी। हरियाणा में मौसम एकदम ठंडा हो गया है। कई जिलों में सुबह घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने उत्तरी हरियाणा के 8 जिलों के लिए ठंड का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बीते दिन राज्य के औसत अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री की मामूली वृद्धि देखी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के बाद अब उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का असर दिखाई देगा। ऐसे रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जबकि दिन में धूप निकलने पर तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभव है। हरियाणा का राखी गढ़ी बनेगा टूरिज्म हब। 15 आइकॉनिक पुरातात्विक स्थलों की लिस्ट में होगा शामिल। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित प्राचीन सभ्यता को समेटे राखी गढ़ी को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा। देश के 15 पुरातात्विक केंद्रों के लिए केंद्रीय बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। इसमें हिसार जिले का राखी गढ़ी भी शामिल है। पिछले बजट में राखी गढ़ी को वैश्विक धरोहर केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। हिसार जिले में स्थित राखी गढ़ी विश्व की पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से की गई खुदाई में मोहनजोदड़ो के बाद सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल राखी गढ़ी से मिले निष्कर्षों को लेकर पुरातात्विकविद और इतिहासकार उत्साहित हैं।
एमएसएमई को मिली संजीवनी, हरियाणा बनेगा देश का अगला मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट 2026 में उद्योग और एमएसएमई सेक्टर को लेकर की गई घोषणाएं हरियाणा की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। खासकर 10,000 करोड़ रुपए के एमएसएमई ग्रोथ फंड सरकारी खरीद में एमएसएमई की भागीदारी बढ़ाने, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए नई स्कीमों और माइक्रो एंटरप्राइजेस को लिक्विडिटी सपोर्ट देने जैसे फैसले राज्य के छोटे, मंझोले और उभरते उद्योगों के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं। हरियाणा पहले से ही ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, आईटी, लॉजिस्टिक्स और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति रखता है। अब बजट में किए गए प्रावधानों से गुड़गांव व फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, रोहतक और अंबाला जैसे औद्योगिक क्लस्टर्स में निवेश, उत्पादन और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। करोड़ों के विवाद में कॉलोनाइजर ने किया सुसाइड, पत्नी को बताया पिस्तौल दिखाकर डराते हैं पार्टनर, ना पैसे दे रही हैं ना रजिस्ट्री। पानीपत शहर के विकास नगर से दिल दिलाने वाली वारदात सामने आई है। यहां 45 वर्षीय कॉलोनाइजर सुरेंद्र कटारिया ने मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर मौत को गले लगा लिया। आरोप है कि सुरेंद्र के बिजनेस पार्टनर्स ने न केवल उनके करोड़ों रुपए दबा रखे थे, बल्कि उन्हें दफ्तर बुलाकर पिस्तौल के दम पर डरा धमकाया भी जाता था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए मृतक सुरेंद्र की पत्नी सोनिया ने पुलिस को दी शिकायत में रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे किए हैं। सोनिया के अनुसार सुरेंद्र ने सुनील पंडित, वकील मोनू और प्रदीप के साथ मिलकर गांव सिवाहा में जमीनी खरीद थी और वहां कॉलोनी काटी थी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।